साथियों, एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है। हर जरूरतमंद को इस योजना के बारे में सब कुछ अच्छी बातें अच्छी तरह पता होनी चाहिए, तभी तो हमारा गरीब भाई बहन उसका फायदा उठा पाएगा। तो गाइस, आपने जो भी अभी सुना बिल्कुल सही सुना। आपको बहुत सारी स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं चलता जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं और आप उनका लाभ भी नहीं उठा पाते। वेल गाइस, अगर आपने आज की इस वीडियो के ऊपर क्लिक करा है तो मे भी आप एक लोन लेना चाहते हैं। आप भी बैंकों के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं और आपने इतनी सारी लोन एप्लीकेशंस में भी अप्लाई करा है, लेकिन वो लोन आपके रिजेक्ट हो गई। तो कोई बात नहीं, इस चीज का सोल्यूशन आज मेरे पास है। मैंने यहाँ पे एक गवर्नमेंट लोन के लिए अप्लाई करा था, वो भी 15 लाख रुपए का लोन था भाई, जिसमें मेरे को 3.5 लाख रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दे दी गई भाई साहब, और वहां पे 15 साल का ट्यूनर टाइम मेरे को रीपेमेंट के लिए मिला। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस इस लोन के बारे में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को भाई बिना स्किप करे देखना, क्योंकि अगर आपने स्किप करा तो कहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो गए तो भाई आप बोलोगे कि आपने पूरा प्रोसेस बताया ही नहीं। सो गाइस, इस लोन को अप्लाई करने के लिए अब चलते हैं गूगल क्रोम के ऊपर। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, फोन है, तो घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जैसे ही आप गूगल क्रोम को अपने फोन में एंटर करते हो तो कोने में 3 डॉट दिखाई देते हैं, जिनके ऊपर क्लिक करके और स्विच टू डेस्कटॉप मोड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सेम एज इट इज ऐसी ही विंडो ओपन हो जाएगी जैसे कि लैपटॉप में होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हम चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आपको सर्च करना है जन समर्थ। जैसे ही आप जन समर्थ सर्च करोगे तो सबसे पहली ही वेबसाइट आपको दिख जाएगी, सिंपल सा उसके ऊपर क्लिक करना है। इस लिंक पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक वार्निंग विंडो दिखाई देती है, जहां पर दिखाया गया है कि काइंडली अटेंशन फॉर एप्लीकेंट। यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए भाई साहब आपको किसी को 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे किसी को भी आप 1 रुपया पहले अपनी तरफ से नहीं देंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं अपने लोन को अप्लाई करते हैं। उसके लिए सिंपल सा आप यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 12 स्कीम से दिखाई जा रही हैं, जो कि 12 स्कीम लोन की हैं। उसके बाद 5 कैटेगरी लोन की दिखाई जा रही हैं। उसके बाद यहाँ पर 200 से प्लस लेंडर्स हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाया जा रहा है एजुकेशन लोन। उसके बाद दिखाया जा रहा है एग्री लोन, किसान क्रेडिट कार्ड, जो कि आप जानते होंगे केसीसी के बारे में, वो यही है। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, उसके बाद बिजनेस एक्टिविटी लोन, उसके बाद लिवलीहुड लोन। थोड़ा सा हम नीचे और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे व्यू ऑल स्कीम्स दिखाया जा रहा है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इन स्कीम्स के बारे में कंप्लीटली डिटेल यहाँ पे दी गई है, आप वहाँ से चेकआउट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें बिजनेस एक्टिविटी लोन चाहिए, तो हम सिंपल सा चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे हमें सबसे पहले दिखाया जाता है सिलेक्ट अ सुटेबल ऑप्शन विच हेल्प अस टू गाइड बेटर स्कीम फॉर यू। यहाँ से अब हमें वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है लोन फॉर हैंडलूम वेवर्स, जो कि अपने हाथों से कपड़े वगैरह या फिर सूत वगैरह का काम करते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे मैनुअल सेवेंजर है। तीसरा यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर, जो कि अपनी रेडी पट्टी वाले होते हैं, जो गली गली में घूमकर अपना सामान वगैरह बेचते हैं। और जो चौथी कैटेगरी है वो अदर बिजनेस, यानी कि आपकी इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी कैटेगरी नहीं है तो आप अदर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपने बिजनेस का टाइप सिलेक्ट करना है, यानी कि आपका न्यू बिजनेस है, पुराना बिजनेस है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप 8th क्लास पास है और नहीं है, तो अपने हिसाब से सिलेक्ट करोगे। उसके बाद दोस्तों आपने अगर ईडीपी ट्रेनिंग कर रखी है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो के ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों एक पॉइंट और, इसके बारे में मुझे पता है गाइस किसी ने भी वीडियो के अंदर कहीं बताया ही नहीं है। यूट्यूब के ऊपर ढेरों वीडियोस बनी हुई हैं, लेकिन इस पॉइंट को सबने स्किप कर दिया। जो यहाँ पे ईडीपी ट्रेनिंग है, ईडीपी ट्रेनिंग अगर जिस बंदे ने नहीं कर रखी है तो उसको 35% सब्सिडी मिलेगी नहीं, उसको 25% की सब्सिडी मिलेगी। इस बात का आप खासकर ध्यान रखेंगे। उसके बाद नीचे आप जैसे सिलेक्ट करेंगे, नेचर सिलेक्ट करना अपने बिजनेस का, मैन्युफैक्चरिंग है, बिजनेस है, ट्रेडिंग है। उसके बाद अपना आप जेंडर सिलेक्ट करोगे। उसके बाद अपनी सोशल कैटेगरी आप सिलेक्ट करोगे, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी या माइनॉरिटी। तो जो ये जनरल कैटेगरी है भाई साहब, इसके बारे में आप थोड़ा सा सुन लीजिए। जनरल कैटेगरी को कोई भी सब्सिडी मिलेगी नहीं, इसके बारे में भी भाई किसी ने यहाँ पे बताया ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप एक एक्स सर्विसमैन है या फिर फिजिकली हैंडीकैप है, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपसे पूछा जा रहा है कि आप नॉर्थ ईस्ट रीजन से हैं, यानी कि स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, या फिर लक्षद्वीप आइसलैंड, या फिर हिली एरियाज, ट्राइबल एरियाज, या फिर बॉर्डर एरियाज। अगर आप हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आपको अपनी लोकेशन सिलेक्ट करनी है, यानी अर्बन या रूरल। अर्बन का मतलब शहर होता है, रूरल का मतलब गांव होता है।
उसके बाद गाइज आपको बेनिफिशियरी सिलेक्ट करना है, इंडिविजुअल है या फिर नॉन इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब होता है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो आप खुद का है, यानी आपके साथ कोई भी पार्टनर नहीं है। और नॉन इंडिविजुअल का मतलब ये है कि आपके साथ और भी आपका कोई पार्टनर है तो वो नॉन इंडिविजुअल में आ जाएगा। सो गाइस मेरे को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 15 लाख रुपए की जरूरत है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा 15 लाख रुपए एंटर कर दूंगा। उसके बाद एंटर द अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट योर ओन सोर्स, यानी आप खुद की तरफ से इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास 2 लाख रुपए, तो मैं 2 लाख रुपए यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। उसके बाद गाइज आप नीचे देख सकते हो जो रिक्वायर्ड लोन अमाउंट आ रहा है वो 13 लाख रुपए आ रहा है, यानी टोटल मेरे को 15 लाख की जरूरत है। 13 लाख गवर्नमेंट की तरफ से मुझे मिल जाएगा और उसके बाद 2 लाख मेरा मिला करके ये टोटल 15 लाख रुपए का लोन हो जाएगा। सिंपल से यहाँ पे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करोगे और उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर गाइज आपको दिखा दिया जाता है कि ये लोन आपका अप्रूव हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ चुका है, कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर वन बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो, जो कि है PMEGP यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसमें कि मिनिमम जो हमारा लोन अमाउंट है वो 13 लाख रुपए है और जो सब्सिडी हमें मिलेगी वो 3,75,000 की सब्सिडी हमें मिलेगी। उसके बाद जो मंथली EMI हमारी आएगी वो आएगी 13,190 रुपए, यानी 9% के हिसाब से यहाँ पर भाई इंटरेस्ट रेट लगाया जा रहा है। ये जो 9% का इंटरेस्ट रेट है मिनिमम इंटरेस्ट रेट है। अगर किसी भी बैंक से यानी गवर्नमेंट बैंक के पास भी जाओगे तब आपको इतने इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा। अदरवाइज भाई जो प्राइवेट बैंक है वो 13%, 14%, 15% से कम तो भाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देती ही नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें है ट्यूनर टाइम, यानी हमें 15 साल के लिए ये लोन मिल रहा है। वेल गाइज अगर आपसे कोई भी गलती हो गई इस फॉर्म को भरते टाइम तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके वापस जा सकते हो और उस गलती को अपनी सुधार सकते हो। अगर आपका ये फॉर्म बिल्कुल ठीक है तो लॉगिन एंड अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे हमें सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद जो हमें कैप्चा दिया गया है उसको एंटर करेंगे। देन उसके बाद जो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी है उसे कंप्लीटली पढ़ेंगे भाई, छोड़ना मत, पूरा पढ़ लेना ध्यान से। जो भी प्राइवेसी पॉलिसीज होती हैं हमें लोन के बारे में वो कंप्लीटली पढ़नी चाहिए। तो सिंपल सा नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर के ऊपर एक OTP आएगा, OTP डालने के बाद सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप ईमेल आईडी चाहे तो आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर सकते हो, नहीं तो नीचे स्किप का ऑप्शन है, सिंपल सा आप स्किप पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप स्किप के ऊपर क्लिक करते हो तो गाइज आपको यहाँ पे सिंपल सा देखोगे जहाँ पे लॉगिन एंड अप्लाई कर दो वहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है। सिंपल सा प्रोसीड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे। देन यहाँ पर आपको रिव्यू डिटेल्स दिखाई दे रही है, यानी जो भी आपने फॉर्म फिल करा है उसके बारे में कंप्लीट सिनेरियो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आप उसे चेकआउट दोबारा से कर लोगे और कोई भी गलती होगी तो दोबारा से एडिट उसे कर लोगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद देन सबसे नीचे हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि योर प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी 15 लाख रुपए की जो हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो तो है ही है। उसके बाद जो हमने जो यहाँ पे हम खुद से अपना जो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे वो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। हमने जो हमारे अकॉर्डिंग इस फॉर्म को फिल किया गया था वो यही है। तो उसके बाद सिंपल सा हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाता है PMEGP की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इनकी कंप्लीट वेबसाइट है और यहाँ पर आने के बाद हमें सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक हमारे पास कंप्लीट फॉर्म खुल के आ जाएगा। हमें इस फॉर्म को फिल आउट करना है कंप्लीटली। आप अपना आधार नंबर वगैरह एंटर करोगे, एप्लीकेंट का नाम, सेंसरिंग एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट, स्पॉन्सरिंग ऑफिस। यहाँ पर दोस्तों आप इस फॉर्म को कंप्लीटली फिल आउट कर दोगे और जैसे ही आपका ये कंप्लीट फॉर्म फिल करने के बाद आप सेव एप्लीकेंट के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पर दोस्तों आप सबसे नीचे जाओगे, यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि आप जैसे ही इस फॉर्म को सबमिट करोगे तो आपको यहाँ पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। सो गाइस जैसे ही आप यहाँ पे लोन का फाइनल सबमिशन करोगे तो आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। आपको वो यूजर आईडी और पासवर्ड बड़े संभाल के रखना है, इसलिए हो सकता है कि आप उसको प्रिंट आउट निकाल के रख लें। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये लोन आपके बैंक अकाउंट में किस तरीके से आएगा। सो गाइस आपने जिस भी स्टेट से इस फॉर्म को फिल कराया तो आपके स्टेट में एक DIC डिपार्टमेंट होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। वहां से आपके पास कॉल आएगा कि भाई आपकी जो ये लोन की फाइल है इस बैंक में भेज दी गई है, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसे फिजिकली सबमिट करवा दीजिए। तो आपने फॉर्म भरते टाइम जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फिल करे थे उनको आप फोटोकॉपी निकाल के और अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड को लेकर के उस बैंक में जाना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करा देने हैं। तो भाई वहां पे सबमिट कराने के बाद ये लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट
कर दिया जाएगा। सो गाइस मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज इस लोन के बारे में बता देता हूं। जैसे ही ये लोन अप्रूव होता है और आप बैंक में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तो मे बी जो भी 99% लोन जो रिजेक्ट होता है वो बैंक के द्वारा ही किया जाता है। सो गाइस मैं 4 से 5 साल से इस फाइनेंस लाइन के अंदर काम कर रहा हूं, तो मैं अपनी थोड़ी सी पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो गाइस ये जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं वो सारे मध्यम वर्ग के लोगों के लिए लाई जाती हैं, गरीब लोगों के लिए लाई जाती हैं, लेकिन ये स्कीम कभी उन तक पहुंच ही नहीं पाती भाई, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जाती है। जो गरीब आदमी होता है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट बनवाने के चक्कर में इधर उधर भागता रहता है, और आपको भी पता है कि डॉक्यूमेंट बनाना इतना आसान नहीं होता आज के टाइम में, वो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो स्कीम है ये गरीब लोगों को और गरीब बनाती जा रही है और अमीर लोगों को और अमीर बनाती जा रही है। तो मेरा ये छोटा सा एक्सपीरियंस है, आपकी क्या राय है आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। और अगर आपको ये लोन अप्लाई करना है आप इस प्रोसेस को फॉलो करके इस लोन को बड़ी आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके कोई भी डाउट और क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। उसके साथ साथ आप नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी हमें कमेंट कर सकते हो। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।